हेलो, तो आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम जितने भी वर्ड करेंगे वो सी से रिलेटेड होंगे। ए और बी वाले हमने कर लिए हैं, तो आज सी वाले करेंगे। तो सी वाले जितने भी ग्लोसरी वर्ड हैं वो इम्पोर्टेंट है। सी और पी वाले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वर्ड है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लैमिटी, क्लैमिटी का अर्थ होता है आपदा या फिर विपत्ति। कैंपेन, कैंपेन का मतलब होता है प्रचार या फिर अभियान। कैंडिडेट यानी प्रत्याशी, उम्मीदवार, अभ्यर्थी। कन्वेंसिंग का मतलब होता है प्रचार, संयाचना या फिर मत याचना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मतलब प्रचार भी होता है, संयाचना भी होता है और मत प्रचार भी होता है। कैपिटल यानी पूंजी, मूलधन और राजधानी। कैपिटल का मतलब पूंजी भी होता है और राजधानी होता है, लेकिन मूलधन भी होता है, ये आप याद रखना। केयर, केयर का मतलब सावधानी, देख रेख, परिचर्या, देखभाल, रखवाली, परवाह। जब भी दो या दो से ज़्यादा किसी के मीन्स आ जाए तो वहाँ पे आपको सतर्क हो जाना है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। कार्टेज यानी गाड़ी का भाड़ा या ढुलाई या फिर माल ढुलाई, यानी कि कार्टेज वो होती है ना, जैसे घोड़ा गाड़ी, उसके पीछे माल लेके जाते हैं, वो कार्टेज। केस मतलब मामला, प्रकरण, स्थिति, मुकदमा या फिर विषय। कैजुअल एक होता है CASH, कैश, कैश मतलब वो पैसे वाला, और ये केस मतलब मामला, प्रकरण, स्थिति, मुकदमा या फिर विषय के क्या केस है, क्या स्थिति है ये। नेक्स्ट है कैजुअल, आकस्मिक, अनियत, लापरवाही, सावधान। कि ये मैंने कैजुअल कपड़े पहन लिए, मतलब एकदम जो भी मना है वो पहन लिया, वो कोई नियत नहीं था। कैटेगरी कोटि, वर्ग, श्रेणी और दर्जा। सेल कक्ष, प्रकोष्ठ। आपने सेल का मतलब कोशिका भी पढ़ के रखा है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब कक्ष और प्रकोष्ठ है। चैलेंज चुनौती, आक्षेप। चार्ज शुल्क, प्रभार, खर्च, पदभार, कार्यभार, निगरानी, देख रेख, आरोप, शुद्ध लगाना, आरोपित, प्रभारित। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चैरिटेबल एंडोरमेंट यानी धर्मार्थ निधि, परोपकार निधि, पूर्त उत्तर निधि। मतलब कि चैरिटेबल एंडोरमेंट का मतलब ये जो हम दान सेवा के लिए जो पैसे निधि देते हैं वो। चार्टर यानी घोषणा पत्र, चार्टर या फिर भाड़े पे लाना, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो वो एक चार्टर लेके आई थी एलिजाबेथ से। चेक पड़ताल, जांच, रोक, मिलान करना। चेक का मतलब होता है पड़ताल करना, जांच करना, और चेक का मतलब रोकना भी होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चेस्ट यानी तिजोरी। हमने चेस्ट का मतलब छाती पढ़ के रखा है, लेकिन ये तिजोरी भी होता है इसका मतलब। सर्कल अंचल, परिमंडल, सर्किल, दायरा, चक्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। सिविल सिविल, दीवानी, नागरिक, असैनिक। क्लीन डे यानी कि पूरा दिन। क्लियरेंस समाशोधन, निकासी, निर्बाध, अनापत्ति। क्लॉक रूम यानी अमानती सामानघर। मतलब जब हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे आराम करने के लिए जो रूम होता है उसे क्या कहते हैं, क्लॉक रूम कहते हैं। एक CLOC के होता है वो क्लॉक घड़ी वाला, और ये क्लॉक यानी कि वो आराम कर विश्राम करने के लिए जो रूम होता है वो। को का मतलब होता है सो, जैसे सह, जैसे कि को एजुकेशन यानी कि सह शिक्षा। कोड संहिता, कूट, संकेत या फिर कोड। कॉग्नाइजेंस का मतलब जानकारी, संज्ञान या फिर ध्यान, इम्पोर्टेंट है, याद करना। कोहियर मतलब सहवारिश या सहदायिक। कोलिब्रेशन का मतलब सहयोग, सह। कलेक्ट्रेट का मतलब होता है कलेक्टर का कार्यालय, कलेक्ट्री या समाहर्तालय। कलेक्ट्रेट का मतलब आपको पता है कि कलेक्टर का कार्यालय है, लेकिन ये आपको नहीं पता कि समाहर्तालय, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कॉमोमेरेटिव लेक्चर यानी कि स्मृति भाषण, स्मृति व्याख्यान या स्मारक व्याख्यान। कॉमन इंटरेस्ट यानी कि सामूहिक हित, लोक हित, सार्वजनिक हित, सामान्य हित या फिर आम हित। कम्युनिकेट का मतलब होता है संदेश पहुंचाना, बताना, संचारित करना, बातचीत करना या फिर संपर्क करना। कॉम्पनसेंस का मतलब होता है प्रतिकर, मुआवजा, क्षतिपूर्ति, प्रतिपूर्ति। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक या पूरी संख्या। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है समानार्थ, भेंट, मानार्थ, निःशुल्क, सम्मान सूचक, प्रशंसा सूचक। कंपोजिशन का मतलब होती है कृति, रचना, संगठन, गठन, समझौता, प्रशमन, लेखन। कंपोजिट कृति, रचना, संगठन,
गठन समझौता प्रशमन लेखन कंपोजिट कृति रचना संगठन गठन समझौता प्रशमन। कॉन्सर्न का मतलब होता है उद्यम सरोकार चिंता संबंध हेतु उत्तर संबंध। कॉन्क्लेव का मतलब होता है निर्णायक निश्चयात्मक और विश्वासात्मक। कंक्लूसिव का मतलब होता है निर्णायक निश्चयात्मक। कंसर्न का मतलब होता है सहमति। कंसर्न्स लिस्ट का मतलब समवर्ती सूची। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है समवर्ती सूची। कंडेम का मतलब होता है अनुपयोगी अपराधी घोषित करना निंदा करना दंड देना, ये भी इम्पोर्टेंट है। कन्फेशन यानी अपराध स्वीकारना इकबाल या फिर स्वस्वीकृति, ये भी इम्पोर्टेंट है। कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है सम्मेलन परामर्श विचार विमर्श। कन्फेक्शन का मतलब होता है अधिग्रहण या फिर जब्ती। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है निरंतर क्रमिक लगातार। कॉन्सेंस का मतलब होता है आमराय या सर्वसम्मति। कॉन्स्क्वेंट का मतलब होता है अनुवर्ती परिणाम स्वरूप परिणाम। कंसिडरेशन का मतलब होता है विचार प्रतिकार उद्देश्य प्रतिफल। कंसिडरेशन का मतलब विचार प्रतिकार उद्देश्य प्रतिफल। कंसोलिडेशन का मतलब होता है चकबंदी एकीकरण संकलन मजबूत ठोस करना सुदृढ़ीकरण, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कॉन्स्पिक्शियस का मतलब होता है विशेष स्पष्ट सुस्पष्ट सहज दृश्य ध्यानाकर्षण, ये भी इम्पोर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संगठन गठन या फिर संविधान। कंटेंट का मतलब सम्मिलित करना समाविष्ट करना रोकना। कंटेम्प्टेड का मतलब होता है गहन विचार करना इरादापूर्वक विचार करना या अनुध्यान करना, इम्पोर्टेंट है। कंटेंट्स का मतलब विषय सूची अंतर्वस्तु अंश। कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत पारस्परिक रूढ़िगत, इम्पोर्टेंट है। कन्वर्जन का मतलब रूपांतरण या फिर परिवर्तन। कॉन्विकेशन का मतलब दो सिद्धि पूर्ण विश्वास दृढ़ विश्वास। कॉपी का मतलब प्रतिलिपि नकल या फिर कॉपी। कॉरेस्पॉन्ड यानी कि पत्र व्यवहार पत्राचार करना या फिर अनुरूप होना समान होना मेल खाना, जिसके भी दो या दो से ज़्यादा मतलब दिख रहे ना तो वो इम्पोर्टेंट ही होगा। कॉर्पोरेट का मतलब पुष्टि करना समर्थन करना। काउंटर का मतलब पटल प्रतिघात विरोध करना जवाब देना जड़ना। केवेंटेंट का मतलब प्रसंविदा। कवरेज का मतलब व्याप्ति संरक्षण ढूंढना कवरेज। कल्टीवेशन का मतलब जुताई विकास या संवर्धन। करेंसी का मतलब मुद्रा मियाद वैधता अवधि प्रचलन। तो इस तरह से सी वाले सारे वर्ड कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।